दोस्तों आप सभी को राम राम। कल का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले बता देता हूँ, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कल रहेगी। मतलब कल आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आप जानते हो कि कल इतनी चीज़ें फ्राइडे और सैटरडे में हो चुकी हैं कि कल आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कल आपको क्लियर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट है। मतलब फ्राइडे का मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन फ्राइडे और थर्सडे को मैंने बता दिया था सारी सिचुएशन बिगड़ेगी फ्राइडे नाइट से सैटरडे तक और संडे तक। तो अब आप देख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा मल्टीपल ऐसी अपडेट जिससे मार्केट प्रेशर में आएंगे और हो सकता है बढ़ ही जाए। मतलब लाइव मार्केट में भी अपडेट्स आ जाएं, मल्टीपल अपडेट आपको लाइव मार्केट में भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ है, मार्केट ओवरबॉट है और सेंसेक्स ओवरबॉट है, निफ्टी बैंक ओवरबॉट है। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं जो न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, वो बताने से पहले मैं आपको सीधा ले चलता हूँ टारगेट्स पे। तो आप देख सकते हो 24,000 में सपोर्ट है, इसके नीचे जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर देखिएगा 2340, यहाँ पर मार्केट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रेंज रहेगी कल की आपकी। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे 58,000 टूटेगा अगर, तो आप समझ लीजिए सीधा आप आ जाओगे 57,770 पे और फिर आ सकते हो 57,500 पे। ये पर्टिकुलर चीज़ ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे केवल एक ही है, जहाँ से मार्केट पिछली बार गिरा था तो 56,600 पे रुका था। 56,600 पे वो ये लेवल थे। यहाँ से मार्केट गिरा था फिर 56,600 पे रुका था। इसी मंगलवार की बात कर रहा हूँ, जाके देख लो, ट्यूसडे की क्लोजिंग देख लो, ट्यूसडे की क्लोजिंग देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। और आप मंडे की क्लोजिंग देख लो, मंडे की क्लोजिंग और ट्यूसडे की क्लोजिंग देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये रेजिस्टेंस है। तो ये तो हो गए आपके, देखिएगा लेवल्स। अब आप देखो मार्केट हल्के ही हैं यूएस के, और यहाँ पे चाइना के मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं। ये देखिए बहुत 2% का चाइना में क्रैश आना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर ये भी बहुत तेज़ी से गिरेंगे, चूँकि क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी आपको बता रहा है कि सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। ये देखिए सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। अपडेट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई है। ये देखिएगा यहाँ पे जो स्ट्राइक हुई है वो आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर दिया गया है फॉर ऑल शिप अंटिल फर्दर नोटिस। अब आप समझ सकते हो इसका मतलब है क्रूड कल जंप करेगा, करेंसी कल लो बनाएगी और डॉलर बढ़ेगा। समझिएगा बात को। ये 3 इम्पैक्ट तब होते हैं जब डेटा ख़राब आता है तो अमेरिका के मार्केट क्रैश हो जाते हैं, लेकिन ये तीनों इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर नोटिस के वजह से, अगर आप देखोगे नोटिस के वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे पूरे मार्केट को। अपडेट ये है कि ईरान ने सबसे बड़ा, देखिएगा अपना फिर से जो ट्रम्प कार्ड है वो खेल दिया है, ट्रम्प के ऊपर ही खेला है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। कोई भी शिप्स अगर देखिएगा ईरान की मंजूरी के बिना निकलेगा उस पर अटैक किया जाएगा। अटैक होगा तो और ज़्यादा प्राइसेस भागेंगे, किसके? क्रूड के, ऑयल के। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पे यूएस पे हमले हो रहे हैं, मतलब यूएस के बेसिस पे भी हमले हो रहे हैं। और पूरा ये पर्टिकुलर सिचुएशन ये है कि इस समय तक मल्टीपल जगह पे हमले हो चुके हैं ऑलरेडी। आप को दिखा देता हूँ कि मल्टीपल जगह पे हमले हो चुके हैं, यूएई, कतर, बहरीन पे बरसाए बम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ईरान है वो जानता है कि कोई भी देश अगर यूएस को सपोर्ट करेगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट वॉर टाइप का लग रहा है इस समय। और आप ये भी जानते हो कि कल इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं। फेड 14 और 15 को आने वाला है इन्फ्लेशन के नंबर्स को लेकर बात करने के लिए। उसे अपनी इकॉनमी रिपोर्ट देनी है सीनेट के कमेटी के सामने। तो आप समझ लो कि अगर सिचुएशन यहाँ पे सीज़ फायर की होती तो वहाँ पे चीज़ें इतनी इम्पैक्ट ना करती, लेकिन अब इन्फ्लेशन के नंबर भी बढ़ के आएंगे और सबको पता भी है और वॉर भी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए आपको स्ट्रैटेजी को कल सिंप्लीफाइड वे में सेल ऑन राइज रखना है।
लोग पोजीशन को लास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बुक करके जाएंगे। राम राम।